जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 2005 के ज़लज़ले के बाद मुज़फ़्फ़राबाद में एक नया वज़ीर आज़म हाउस तामीर किया गया, जबकि वहाँ पहले से ही एक वज़ीर आज़म हाउस था और इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा था। लेकिन इसके बावजूद इस नए वज़ीर आज़म हाउस की तामीर करके करोड़ों रुपए ज़ाया किए गए, जो कई बरसों से खाली भी है। मजे की बात यह है कि पुराने वज़ीर आज़म हाउस की मरम्मती भी करवाई गई, जिस पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में कुल 1112 ऐसे स्कूल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के तामीर के मुख्तलिफ मरहल में हैं। इसी तरह 500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं, मतलब इन्हीं में से इन 1112 में 500 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिन पे अभी कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा तकरीबन 500 से 600 स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। 1.5 अरब रुपया उन पे खर्च होएगा और वो मुकम्मल हो जाएंगे और वो बच्चे वहाँ जो है वो बैठ सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके लिए पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन ये पैसा ज़ाया करने के लिए इनके पास पैसा, ये अर्थक्वेक का पैसा था, अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए पैसा था, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाने के लिए नहीं था। ज़लज़ले को 18 साल गुजर चुके हैं और बहुत से बच्चे अभी भी आर्जी पनाहगाहों में या खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इन इलाकों में 515 स्कूल अभी भी ज़ेरे तामीर हैं और 597 स्कूलों पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हो सका। इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात आ रही हैं। कोई बच्चे हैं जो वॉशरूम नहीं है, लड़कियों बड़ी दूर जाती हैं तो मतलब वॉशरूम नहीं है। उसके अलावा बड़े मुश्किलात आती है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में। कई किधर पढ़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं है जहाँ पे पढ़ाया जाए। ये कैसे तालीम हासिल करेंगे। मैंने चलो जैसे पैसे मेरे पास वसाइल थे, मैंने शहर से तालीम हासिल कर ली। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कैसे तालीम हासिल करेंगे। कि मैं अकेला बंदा यहाँ पे 18 क्लासेस कैसे लगाऊँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम 4 बजे छुट्टी करते हैं, तो आवाम की जो हमारे पास इस वक्त बच्चों की तादाद है, अवाम की तरफ से तावन की वजह से हमने सेल्फ पेड, पब्लिक पेड हमने टीचर रखे हुए हैं, 2 से ज़्यादा टीचर रख के, तो हम बच्चों की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निगरानी के तहत बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। सर्दी में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बच्चे यहाँ से सिमारी जाने के लिए, ये नाला नहीं गुजरने देता, सिमारी वाला ये नाला जो है, ये बच्चे उधर से नहीं गुजर सकते, स्लाइडिंग होती है। हमारी तो रिक्वायरमेंट यही है कि हाई स्कूल होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे इतने दूर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पैदल चल के नहीं जा सकते। सर्दी में जब मौसम खराब होता है, उस बर्फ शरफ होती है, उस वक्त नहीं जा सकते। बच्चे चाहते हैं कि इल्म हासिल करें, लेकिन नाकाफी सहूलियात की बिना पर उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से आज़ाद कश्मीर में तालीम का मयार ज़बू हाली का शिकार है, क्योंकि करोड़ों रुपए वहाँ फूके जा रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस कदर भारी रकम अगर दरसगाहों की तामीर और पहले से मौजूद तालीम गाहों की तज़ीन और आइश पर लगाई जाए तो मुमकिन है कि बच्चों को पुरसकून और आरामदेह माहौल में इल्म की प्यास बुझाने का मौका मिले।